हेलो, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल साधारण ताप पर रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं। सारे अल्कोहल वाष्पशील और रंगहीन द्रव नहीं है। ये कार्बन श्रृंखला कार्बन की संख्या 1 से 12 यानी जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन ऐसे अपन डेकेन के बाद 12 तक जाएं, द्वाडेकेन, वहाँ तक के यौगिक वाष्पशील द्रव है और रंगहीन है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है, वैसे इन अल्कोहल का भी कोई रंग नहीं होता है। लेकिन 12 के बाद के जो उच्च सदस्य हैं वो रंगहीन तो हैं, लेकिन वो द्रव नहीं होकर के ठोस हैं। द्रव अल्कोहल हैं, उनमें मधुर गंध आती है और वो गंध होती है अल्कोहलिक गंध। वह ये तीखे होते हैं और इसीलिए इनकी अलग से खुशबू से पहचान में आ जाता है कि ये अल्कोहल की खुशबू है। फिर है विलेयता। विलेयता का मतलब है विलायक में घुलना ही विलेयता है। तो अपना अल्कोहल के लिए विलायक कौन है? जल है। तो जल में कार्बन संख्या 1 से 12 के द्वाडेकेन तक के यौगिक हैं, वो जल में आसानी से घुलते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है, 12 के बाद भी 13 से लेके ऊपर 20-22 तक या और भी ऊपर तक जाएं अपन, तो अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। और उसके घटने का कारण है जो जल विरोधी भाग है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, उसका बढ़ जाना। विलेयता है वो OH और H2O में अंतर के कारण है। यानी H2O का मतलब है जल और OH है अल्कोहल का समूह। तो इन दोनों में जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो होता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। और कैसे बनता है वो बंध? वो ये अपना जैसे ये है अल्कोहल के लिए तो अपन लिखेंगे ROH, RO, तो इधर कर दो, ऊपर से ला रहे हैं तो इसमें नीचे भी कर सकते हैं ROH। ठीक है। अब ये ROH तो है अल्कोहल। इसके बाद यहाँ H और O, ये वाला O किसका है? जल का। और H, तो यहाँ ये दो अणु हैं, ये तो जल का अणु है और ये अल्कोहल का अणु है। तो अंतर का मतलब है दो अलग अलग यौगिकों के बीच में बनने वाला बंध। अगर इसके बीच में यही हाइड्रोजन बंध होता है तो वो अंतरा अणु एक ही अणु के अंदर, तो ये अलग अलग हो जाएगा ROH, HOH। फिर अपन क्या करें? ROH और H, अब यहाँ बनेगा OH। देखो दो अणुओं के बीच में है, ये यहाँ भी आएगा ROH, HOH, ऐसे ऐसे बनेगा। ये ऐसे 1 2 3, जितने 4 में 3 बन गए, 5 में 4 बन जाएंगे, 6 में 5 बन जाएंगे। तो इनको बोलते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु का मतलब है दो अणुओं के बीच में। अंतर अणु होता है एक ही अणु के अंदर। तो ये दो अलग अलग अणु हैं, अल्कोहल का और जल का। तो इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनके कारण इसकी विलेयता है वो कार्बन संख्या बढ़ने के कारण धीरे धीरे कम हो जाती है। चैन बढ़ेगी तो विलेयता घटेगी। विलेयता घटेगी क्योंकि इसका ये वाला जो भाग है चैन वाला, जल रोधी भाग बोलते हैं इसको, और जो OH वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में तो इसको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक को बोलते हैं जल स्नेही, जल स्नेही, जल स्नेही और जल रोधी, जल रोधी। तो मान लो कोई हेप्टेन है 7 वाला, तो CH3, CH2, 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 चारों गए। फिर 5 और 6 और 7 और OH। तो ये वाला भाग है केवल स्नेही भाग, और ये इतना लंबा भाग क्या हो गया? जलरोधी। इसलिए जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे इसका क्या हो जाएगा? विलेयता है वो पानी में कम होती चली जाएगी। इसी के साथ अगर हम
जल की विलेयता देखें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को एल्कोहल में, तो तृतीयक एल्कोहल की विलेयता है वो सबसे कम होगी, और उसका कारण यही है, जैसे अपन ये एक एल्कोहल लें CH3 CH3 और OH, तो इसकी विलेयता सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा भाग है, ये सारा जल विरोधी भाग हो गया, और ये वाला केवल जल इसलिए। तो कहने का मतलब है प्राथमिक अल्कोहल की विलेयता है वो जल में सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए अपन ग्रेटर देन बनाते हुए लिख देंगे इसको कि प्राथमिक अल्कोहल एल्कोहल की सबसे ज़्यादा विलेयता है, फिर द्वितीयक अल्कोहल की, और उसके बाद में तृतीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल और उसके बाद में तृतीयक अल्कोहल, ये इनकी विलेयता का क्रम है। अगर केवल अल्कोहल ही हो, अल्कोहल में ही क्या बन रहा हो, बंध बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो इसका उदाहरण ये ले लें अपन, जैसे ROH फिर RO, तो अब यहाँ बनेगा ऐसे आगे केवल अल्कोहल में, तो केवल अल्कोहल में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। जल में भी पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। तो जल के अणुओं का है वो है अंतरा अणुक, और अल्कोहल के मध्य है वो भी क्या है, अंतरा अणुक। ROH ये है यहाँ पे, एक अणु ये अल्कोहल का है, एक अणु ये अल्कोहल का है, फिर यहाँ फिर आएगा ROH, एक अणु ये अल्कोहल का है। तो ऐसे इनमें ये बंध बनेंगे, और ये बंध हैं ये दुर्बल वन der वाल बल होते हैं एक तरह के, और कम एनर्जी से टूट जाते हैं, इसलिए ये आसानी से घुलते हैं। आगे अगर हम इनके ये देखें क्वथनांक और गलनांक देखें, तो जो जल में घुलने वाले हैं, या जो कहें हम जिनका अणुभार ज़्यादा है, उनके गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होंगे, और जिनके अणुभार कम हैं, या एक कार्बन नंबर 1 से 12 के हैं, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 12 तक के हैं, कम अणुभार वाले हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम होंगे। और जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाएगी, गलनांक और क्वथनांक भी इनके बढ़ते जाएंगे। अगला भौतिक गुण है कि एल्कोहल हैं वो कार्बन श्रृंखला जैसे जैसे उनमें बढ़ेगी, वैसे वैसे विषैलापन आएगा, और कार्बन श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ विषैलापन आने के साथ साथ एक अपवाद भी है। जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन है CH3OH, इसमें कार्बन कम है, एक है, जबकि एथेनॉल में CH3 CH2 और OH, ये एथेनॉल है। इनको जोड़ करके लिखेंगे तो C2H5OH है। इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 2 होते हुए भी यहाँ 1 होते हुए ये तो विषैला है, और यहाँ 2 होते हुए भी ये विषैला नहीं है, ये पेय के रूप में काम में लिया जाता है, एथिल अल्कोहल, जिसको हम क्या कहते हैं, शराब। ये अपवाद है। बाकी उच्च हाइड्रोकार्बन वाले अल्कोहल हैं वो जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ रही है, वैसे वैसे वो विषैलापन उनमें ज़्यादा आ रहा है, जबकि मेथेनॉल है वो एथेनॉल से ज़्यादा विषैला है, कार्बन संख्या कम होते हुए भी, तो ये एक अपवाद है।